चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये अगर हम देखें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट हाफ था, इसमें पूरे यूरोप में काफी कि इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन काफी कम हो गई थी। उसके अलावा पॉपुलेशन जो थी वो रूरल एरियाज से शहर की तरफ माइग्रेट हो रही थी और यहाँ पर आके इनको मजबूरी में ओवर क्राउडेड भीड़ भाड़ वाले स्लम्स में रहना पड़ा। स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स के अंदर, इनको काफी सारा स्टिफ कंपटीशन जो था, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इंपोर्टेड गुड्स से, मशीन से बनने वाले सस्ते सामान की वजह से फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो चुकी थी। और उसके बाद पूरे कॉन्टिनेंट में ये चीजें देखने को मिल रही थी। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल की थी, तो कंपटीशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज्यादा था। उसके बाद क्योंकि अभी तक टेक्सटाइल का जो वर्क था ज्यादातर वो घरों में या स्मॉल वर्कशॉप्स में किया जा रहा था, लेकिन जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह आई तो जो थी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई। इन दीज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर। अब वो एरिया जहां पर अभी भी मोनार्कियल सिस्टम चल रहा है या एरिस्टोक्रेट्स हैं वो पावरफुल है, वहां पे पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। वहां पे काफी सारे एलिगेशंस, काफी सारी ऑब्लिगेशंस, काफी सारे ड्यूज वगैरह जो थे किसानों के ऊपर राजाओं के द्वारा लगा रखे थे, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। द राइज ऑफ फूड प्राइजेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट। अब अगर क्या बोलते हैं फूड के दाम बढ़ जाएं या फसलें आपकी खराब हो जाए तो उस वक्त जो कंडीशन थी और ज्यादा खराब हो जाती थी, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। ऐसा ही एक टाइम था। द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर। फूड शॉर्टेजेस एंड वाइडस्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। अब यहाँ पे अचानक फूड की शॉर्टेज हो गई थी और जो बेरोजगार लोग थे वो सड़कों पे, पेरिस की सड़कों पर आ गए थे विरोध करने के लिए। काफी सारे बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए। जो लुइस फिलिप राजा था वो यहाँ से भाग गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, वो यहाँ से भाग तो गया, नेशनल असेंबली जो थी वो दोबारा बनाई गई। प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21। और अब की बार जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी उसके अंदर सभी एडल्ट मेल जो थे 21 से ऊपर वाले, उनको राइट टू वोट दिया गया और राइट टू वर्क भी उनको गारंटी किया गया, यानी अब आपको देश की तरफ से ही काम भी दिया जाएगा। नेशनल वर्कशॉप्स वगैरह इसके लिए खोली गई ताकि एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। अब यहाँ पर हम एक इंसिडेंट देखते हैं। अर्लियर 1845 में हुआ क्या था, सिलिसिया के कुछ वीवर्स थे, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया था। कंडीशन क्या थी, यहाँ पर ये काफी गरीब लोग थे और काम की तलाश में रहते थे हमेशा, तो इस कंडीशन का फायदा उठाते हुए कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनको काम करने के लिए दिया। और उसके बाद काम फिनिश होने के बाद इन्होंने इनका जो पेमेंट था उसको रिड्यूस करने की बात कही। अब ये जो पूरा इंसिडेंट था इसके बारे में एक जर्नलिस्ट है विलियम वुल्फ, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में डिस्क्राइब करा था। तो हम देखते हैं सिलिसियन विलेज में हुआ क्या था। इन दीज विलेजेस विद 18,000 इनहैबिटेंट्स, इन गांवों के अंदर 18,000 से ज्यादा लोग रहते थे। कॉटन वीविंग इनका मेन ऑक्यूपेशन था और इस गांव की जो माइजरी थी वो बिल्कुल एक्सट्रीम थी, हार्श थी, देखने वाली थी। डेस्परेट नीड फॉर जॉब, बिल्कुल जॉब की तलाश में रहते थे हमेशा, और इसी का मजबूरी का फायदा कॉन्ट्रैक्टर्स ने उठाया और उनको ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद हुआ क्या, जब सामान लेने से मना किया तो 4 जून दिन में 2 बजे ये सारे जो वीवर्स थे पूरे एक लार्ज क्राउड लेकर अपने घरों से निकले और पेयर्स बनाकर जो मर्चेंट, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर था उसके मेंशन, उसके जो बड़ा बंगला वगैरह था, मकान था, उसको घेर लिया और अपनी हायर वेजेस की डिमांड कर देगी, क्योंकि इन्होंने बोला था कि आप इतना वर्क करके हमको दोगे, इसके बदले हम इतना पैसा देंगे। वर्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद पैसा कम करने लगे। इनको पता था कि मजबूरी है इन वीवर्स की, पैसा इन्होंने लगा दिया काम, इनको अपनी सप्लाई देनी पड़ेगी और इस मजदूरी का फायदा उठाते हुए ये लोग दाम कम कर रहे थे। तो क्या हुआ, दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स ऑल्टरनेटली। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर था इसने अपने गार्ड्स की मदद से इनको काफी सारा डराया धमकाया, इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करा। लेकिन इसी बीच ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, लेकिन कुछ वीवर्स जो थे मौका पाकर घर में घुस गए और इसकी जो कीमती विंडोज थी, पेंट्स, फर्नीचर, पोर्सिलन, जो पॉटरीज वगैरह जो थी उन सबको तोड़ फोड़ दिया। उसके बाद कुछ लोग इसमें से उनके स्टोर हाउस में, गोडाउन में घुस गए और वहां पे जितनी भी सप्लाई पड़ी हुई थी उसको लूट लिया। लूटने के बाद उसको टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, टोर इनटू श्रेड्स। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लीड विद हिज फैमिली, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्टर को मजबूरी में अपनी फैमिली के साथ पास वाले गांव में भागना पड़ा।
लेकिन वहां पे भी गांव के लोगों ने ऐसे गंदे आदमी को शेल्टर देने से मना कर दिया। उसके बाद 24 घंटे बाद ये आर्मी के साथ वापस लौटा और इस मुठभेड़ में जो आर्मी और वीवर्स के बीच में झगड़ा हुआ उसके अंदर 11 वीवर्स मारे गए। तो ये था आपका सिलिसियन रिवोल्ट वाला और हंगर हार्डशिप वाला टॉपिक, तो उसको अच्छे से आपको समझना है।